Hello dear students, welcome back to another video of your own YouTube channel The Learning Adda। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस की, जो कि क्लास 10th का है। इससे पहले हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किसी अपने पर्टिकुलर लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको लेके आते हैं। और एक्सरसाइज 9 का हम क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर चुके थे। चलिए आज उस वीडियो में उसी के आगे स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं, देखते हैं किस तरह की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 9 ये कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower। तो मतलब क्या है, एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है, वहां से वो किसी एक टावर से 30 मीटर के डिस्टेंस पे है, और वहां से अगर टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है। तो हमें हाइट निकालनी है किसकी, टावर की। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। हमने कहा कि लेट अस सपोज ऑन द ग्राउंड वी हैव अ पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, और इस ग्राउंड पे हमने एक टावर बना लिया। उस टावर को हमने इस तरह से बनाया कि ये एक टावर बन गया है। ठीक है भाई, हमने इसे ले लिया पॉइंट बी, इसे ले लिया पॉइंट सी। अब यहाँ से इस पॉइंट से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन हमको 30 डिग्री दिख रहा है, और क्वेश्चन ये कहता है द पॉइंट इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से 30 मीटर के डिस्टेंस पे ये पॉइंट है। तो हमें टावर की हाइट निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, लेट क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 9 लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर। हमने कहा इसकी टावर की हाइट जो है वो h मीटर है। तो अब हमें देखो, ये अगर हम बात करें एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो ये देखो उसके बगल वाला बेस हो जाएगा और उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर तुम्हें याद हो, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल, तो P/B tan में आता है। तो हम यहां से कहेंगे tan थीटा is equals to P/B। Here P is BC and B is CA। वैल्यू रखते हैं tan 30 डिग्री, BC को हमने H सपोज किया है, और CA is 30। ये हो जाएगा 1/√3 equals to H/30। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 30/√3 equals to H। अब भैया नीति ये कहती है कि आप ये √3 यहाँ नीचे नहीं रखेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। तो जब रैशनलाइज होगा तो हम √3 से ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा, h इक्वल्स टू 30√3 अपॉन √3, और √3 जब मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 3, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। तो h इक्वल्स टू आ गया 10√3 मीटर। यानी हम आंसर में क्या लिखेंगे, द हाइट ऑफ the given tower is 10√3 मीटर। अच्छा, यहाँ √3 को सॉल्व करने की जरूरत है नहीं मेरे अकॉर्डिंग। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन है तब आप उसको रख के सॉल्व कर सकते हैं। वैसे √3 की वैल्यू होती है 1.732। चलो पॉज करो, उसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है A kite is flying at a height of 60 मीटर above the ground। एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर फ्लाई कर रही है। तो चलो बनाते हैं, है ना। पहले फिगर बनाएंगे, उसके बाद से सॉल्व कर लेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा बहुत। तो हमने कहा ये पतंग उड़ रही है हमारी, अनिकेत पांडे जी पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक है, The kite is flying at a height of 60 मीटर। हमने कहा इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट है 60 मीटर है। ठीक है, फिर ये कहता है द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इस काइट से जो स्ट्रिंग बंधी है वो टेम्परेली ग्राउंड पे हमने अटैच कर दी है। ये ग्राउंड हो गया, ठीक है ना भाई, यहाँ पे अटैच कर दी है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये जो
इसकी रस्सी है और ग्राउंड का जो इंक्लाइनेशन है वो 60 डिग्री है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। तो हमें भाई ये निकालना है, हमने x मीटर मान लेना इसे। इसको पॉइंट A सपोज कर लेते हैं, इसको पॉइंट B और इसे पॉइंट C। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बी x मीटर, है ना। हमने क्वेश्चन नंबर 5 में लिखना है लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बी x मीटर। अब अगर हम देखें तो ये एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, है ना। इसके सामने ये क्या होगा, अपोजिट टू एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन इज परपेंडिकुलर, और ये 90 के सामने हाइपोटेन्यूस। तो हम क्या कहेंगे, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इज इक्वल्स टू, अच्छा tan थीटा नहीं लगाएंगे, पहले तो हमें देखना क्या क्या है। अपने पास AB है और हमें AC निकालना है। AB परपेंडिकुलर है और AC हाइपोटेन्यूस है, और ये होता है साइन थीटा, है ना भाई। अब वैल्यूज पुट करते हैं, परपेंडिकुलर इज 60, H इज x, साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री, और मेरे ख्याल से सबको पता है साइन 60 क्या होता है ना भाई। तो चलो रख देते हैं, साइन 60 होता है √3/2। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, तो x इज नथिंग बट 120/√3। कैसे, 2 को इधर भेजो, √3 को इधर भेजो, x को इधर भेजो, तो ये आ जाएगा 120/√3। अब √3 हम नीचे रखते नहीं है, तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा 120 × √3/3, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, तो ये आ जाएगा 40√3 मीटर, यानी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर, है ना। तो हम सीधे आंसर लिख लेते हैं, आंसर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। भाई ये याद रखना कि जब तक आपको ये ना कहा जाए कि √3 की वैल्यू रखिए, रखने का कोई मतलब नहीं, आप √3 में आंसर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो वीडियो पॉज करके इसको नोट करो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस। एक बच्चा है, वो 1.5 मीटर की हाइट है, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब एक 30 मीटर की लंबी बिल्डिंग है, उससे कुछ डिस्टेंस पे एक बच्चा खड़ा है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ हिज हाइट to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building। मतलब जब वो बिल्डिंग की तरफ जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 हो जाता है, ठीक है ना भाई। अगर मैं किसी को देख रहा हूं ऐसे, है ना, और अभी जो एंगल है थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद जो एंगल होगा वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब एंगल जो भी डिक्रीज होगा वो बिल्डिंग से जितना दूर जाएगा उतना एंगल डिक्रीज होता रहेगा, और बिल्डिंग के जितने पास आएगा उतना उसका एंगल इंक्रीज होगा। भाई किसी बिल्डिंग के नीचे अगर तुमको खड़ा कर दिया जाए, कहा छत पे देखो, तो कैसे देखोगे, ऐसे करके देखना पड़ेगा, ऐसे देख पाओगे, ऐसा तो देख नहीं पाओगे छत पे। लेकिन वही बिल्डिंग से अगर तुमको बहुत दूर खड़ा कर दिया जाएगा, छत पे देखो, तब तो तुम इजिली देख लोगे, है कि नहीं। तो वही चीज है। तो चलो बनाते हैं इसको फिगर को। हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला वो निकालना है, ठीक है। तो चलो पहले देखो, हमने कहा एक बिल्डिंग है, ठीक है, इस बिल्डिंग को मान लेते हैं ए बी, एंड द लेंथ ऑफ द बिल्डिंग इज 30 मीटर, 30 मीटर की लेंथ है। इसके सामने कुछ डिस्टेंस पे एक 1.5 मीटर टॉल बॉय खड़ा है, इसकी हाइट कितनी है भाई, 1.5 मीटर हमने ले ली, ठीक है। अब ये जो है पहले इसकी आई जो है इसके टॉप से 30 डिग्री एंगल बनाती थी, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पे ये एंगल 30 डिग्री बनाएगा कब, जब इसको हॉरिजॉन्टल से मेजर करेंगे, ये एंगल 30 डिग्री होगा। अब ये कुछ डिस्टेंस आया, मतलब हमने सोचा ये यहाँ पहुंच गया, है ना, तो हमने कहा ये डिस्टेंस x कवर करके आया है, और यहाँ पहुंचने के बाद ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन था इसका, यहाँ से वो 60 डिग्री बनाने लग गया। तो इसको मान लेते हैं c, इसको इधर d, देन दिस वन इज e। अब भाई देखो हमें क्या निकालना है, वो डिस्टेंस निकालना है। तो हम क्वेश्चन के उसमें लिखेंगे लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय, द डिस्टेंस कवर्ड
बाय बॉय बी x मीटर, है ना, उसने x मीटर डिस्टेंस कवर करी है। तो चलो देखते हैं, इसको हम y मान लेते हैं CD को, या CD को CD रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन ट्राइंगल ACD की अगर हम बात करें तो ये लिखा है, ये 60 डिग्री है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, है कि नहीं। तो परपेंडिकुलर यानी हम यहाँ tan 60 अगर हम लगाएं तो परपेंडिकुलर के अपने पास AC और बेस है CD। अच्छा AC को देखो, इसकी वैल्यू मैंने √3 लिख ली, AC को क्या मैं AB माइनस BC लिख सकता हूं, है ना भाई। ये पूरा यहां से यहां तक AB था, फिर ये BC इसमें सब्ट्रैक्ट हो गया, तो यही तो बचा। और BC देखो क्या है, मैंने कहा था ये देखो, ये यहां तक, इसको मान लेते हैं DE 1.5 है, तो BC भी तो 1.5 होगी। अब दोनों 1.5 है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, AB अपने पास 30 है और BC अपने पास 1.5 है और CD अपने पास नहीं है, हमें निकालना है। ये हो गया 28.5 अपॉन CD √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, CD इक्वल्स टू आ जाएगा 28.5 अपॉन √3 मीटर। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल ACE tan 30 लगेगा इस बार, और फिर से वही AC अपॉन CE। अच्छा AC की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, AC की वैल्यू क्या 28.5 रख लेते हैं, तो ये आ जाएगा अपने पास 28.5। और CE कितना है अपना, CD प्लस DE, CD हमारा निकला है 28.5, तो अभी रहने देते हैं CD प्लस DE, तो ये हो जाएगा √3 इंटू CD प्लस DE इक्वल्स टू 28.5, क्योंकि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इसको इधर, है ना। अब देखो √3 इंटू CD, √3 CD प्लस √3 DE, या एक काम करते हैं, इसको ऐसे रहने देते हैं, CD प्लस DE इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3। बाद में करना है डिवाइड, पहले कर लेते हैं। CD की वैल्यू अपने पास कितनी है, ये रख दो, तो CD कितना आ गया, अरे यार दोनों तो 1060 लिया, अच्छा ये 1030 है, तो ये 1 अपॉन √3 हो जाएगा, तो अपॉन √3 में आ जाएगा, और इधर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 28.5 √3। CD की वैल्यू क्या अपने पास 28.5 अपॉन √3, और DE हमने x सपोज किया है, और ये 28.5 √3 पहले से है। इसको उधर ट्रांसफर करो तो x इक्वल्स टू 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। मैं दोनों में से 28.5 कॉमन ले रहा हूँ, तो ये आ गया √3 माइनस 1 अपॉन √3, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू 28.5 3 माइनस 1 अपॉन √3, है ना भाई। ये देखो ये √3 मल्टीप्लाई हुआ, तो √3 मल्टीप्लाई हो गए 3 और फिर माइनस 1, ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो भाई, 28.5 इंटू ये हो जाएगा 2 अपॉन √3 हम नीचे रखते नहीं है, तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 28.5 2 ज़ा 57 √3 अपॉन 3 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा, x इक्वल्स टू 19 √3 मीटर। इसका मतलब वो जो बच्चा है, वो जो लड़का है 1.5 मीटर टॉल, वो 19 √3 मीटर डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ चला है, तब जाके उसको ये एंगल 30 से 60 डिग्री हुआ है, ठीक है। डी हम यहाँ ले चुके हैं, यहाँ कुछ और ले लेते हैं, यहाँ m ले लेते हैं और यहाँ n ले लेते हैं। चलो ठीक है, समझ में आया है ना। चलो नोट करो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप and the bottom the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20 meter high building। मतलब एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, ठीक है, और जो टावर के बॉटम और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन वो 45 और 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली है। हमें टावर की हाइट बतानी है, तो चलो देखते हैं क्या कहता है। तो कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, तो हमने कहा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, ग्राउंड में हमने एक पॉइंट ले लिया, ये ले लिया A, ये ले लिया B। एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है,
इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, here is a ट्रांसमिशन टावर, है ना। अब क्वेश्चन कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप फ्रॉम दिस पॉइंट इज 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इस पॉइंट से ट्रांसमिशन टावर के बॉटम और टॉप का वो 45 और 60 डिग्री है। इसको मान लेते हैं हम C और इसे मान लेते हैं D। तो देखो यहां पे क्या है, यहां पे हमको ये ध्यान रखना है कि 45 डिग्री बॉटम का, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है बॉटम एंड टॉप इज 45 एंड 60 रिस्पेक्टिवली, तो बॉटम का 45 और टॉप का 65 है। वैसे भी तुम देख सकते हो कि अगर हमको नीचे देखना होगा तो गर्दन कम झुकानी पड़ेगी, ऊपर देखना होगा तो गर्दन ज्यादा उठानी पड़ेगी, है कि नहीं। तो एंगल ऊपर की तरफ देखने पे ज्यादा बनेगा, तो ये एंगल बड़ा होना चाहिए। अब ये कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, तो हमने कहा हाइट को h मान लेते हैं, है ना, हाइट को h मान लेते हैं। और चलो लेट द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर बी h मीटर। हमने ट्रांसमिशन टावर की हाइट को h मीटर सपोज कर लिया कि ये h मीटर है। क्वेश्चन नंबर क्या था ये, क्वेश्चन नंबर 7। तो अब हम पहले छोटे वाले ट्राइंगल में देखते हैं। एन ट्राइंगल CAB tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू CA अपॉन AB। अच्छा 45 की वैल्यू अपने पास होती है 1, CA की वैल्यू अपने पास 20 और AB हमें पता नहीं है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, AB इक्वल्स टू 20 मीटर। बस हो गया, खत्म, है ना। AB हमारे पास 20 मीटर आ गया। लेकिन हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है CD। हमें क्या निकालना है, CD। तो हम ट्राइंगल अगेन इन ट्राइंगल DAB में हम करेंगे क्या, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू DC प्लस CA, यही तो परपेंडिकुलर हो जाएगा भाई, या DA लिख लेते हैं, नहीं रहने दो, DC प्लस CA लिख लेते हैं, अपॉन AB। वैल्यू रखते हैं, tan 60 की वैल्यू √3, DC अपने पास h है, CA अपने पास 20 है और AB भी 20 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20 √3 इक्वल्स टू h प्लस 20, तो h इक्वल्स टू 20 √3 माइनस 20 कॉमन ले लो, तो h इक्वल्स टू 20 √3 माइनस 1 मीटर। मतलब क्या हो गया, आंसर हम लिखेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे, द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज 20 √3 माइनस 1 मीटर। बस हो गया, खत्म, बहुत ही सिंपल था भाई। देखो ऐसा है, इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में क्वेश्चन प्रॉब्लम बहुत टफ नहीं होती हैं, बस आपको उस सिचुएशन पे जाके ये इमेजिन करना है कि अगर आप वहां खड़े होगे तो वो जो रे डायग्राम बनेगा वो किस तरह से बनेगा, और आप रे डायग्राम बना लो, बस हो गया। अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर में आता है तो सिर्फ इसका 1 नंबर होता है। अगर आपने ये करेक्ट किया है तो एग्जामिनर सबसे पहले आपको यहाँ 1 नंबर दे देगा, इधर देखेगा भी नहीं। इधर किया आपने, 1 नंबर यहाँ मिल गया, बाकी इन स्टेप्स में आपको फिर बाकी के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। चलो उसको नोट करो। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। अब अगली वाली वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक के। हालांकि मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 16 जो है अब आपके बोर्ड में एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में बेस्ड है, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस करिए, इमेजिन करके आप अपने इसके फिगर बनाते रहिए, और जब आपके फिगर कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम तो भाई बाएं हाथ का काम है, आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए एंड कीप लर्निंग।